नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नए साल के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी 2024 को गुरुग्राम के एक होटल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर कई दिनों तक सुर्खियों में रही। एक होटल के अंदर होटल मालिक ने ही एक मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो लाश को घसीटते हुए कार की डिग्गी तक ले गया। अब इस कत्ल के 3 महीने बाद मॉडल दिव्या पाहुजा के कत्ल की जो वजह सामने आई है वो कहीं और ज्यादा चौंकाने वाली है। कत्ल के बाद किसी लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा सीसीटीवी फुटेज आमतौर पर नहीं दिखता। लेकिन गुरुग्राम की रहने वाली 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा के कत्ल के मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मौके वारदात से जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें कैद थी और ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली थी। दिव्या के कत्ल के बाद कुछ लोग उसकी लाश को कुछ इसी तरह से घसीटकर मौका वारदात से दूर ले जा रहे थे। अब कत्ल की इस वारदात के पूरे 88 रोज बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस सिलसिले में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में आरोपी के कबूलनामे के हवाले से पुलिस ने न सिर्फ कत्ल के पूरे सीक्वेंस का जिक्र किया है बल्कि चार्जशीट में दिव्या को मारे जाने का एक ऐसा मकसद दर्ज है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। साल के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी 2024 को हुई कत्ल की इस वारदात ने तब सिर्फ गुरुग्राम नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर को झकझोर कर रख दिया था। वैसे तो दिव्या के कत्ल की बुनियाद उसी रोज पड़ गई थी जिस रोज उसकी गुरुग्राम के होटेलियर अभिजीत सिंह से मुलाकात हुई, क्योंकि यह मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं बल्कि एक शादीशुदा शख्स के साथ एक लड़की के ऐसे रिश्तों की शुरुआत थी जिसे अभिजीत हमेशा ही छुपा कर रखना चाहता था। लेकिन दिव्या ने अभिजीत की इसी कमजोरी का फायदा उठाने की प्लानिंग की जो आखिरकार दिव्या के कत्ल के साथ खत्म हुई। 523 पन्नों की इस चार्जशीट में गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या के कत्ल को लेकर जो बातें लिखी हैं उसका एक एक हर्फ चौंकाने वाला है। पुलिस की माने तो अभिजीत ने दिव्या का कत्ल सिर्फ उसकी ब्लैकमेलिंग से उकता कर डाला, लेकिन दिव्या की ब्लैकमेलिंग ही कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी बल्कि दिव्या का समलैंगिक होना भी अभिजीत के गुस्से की एक वजह बना। आज वारदात में दिव्या और अभिजीत के मुलाकात से शुरू हुई लव लस्ट और धोखे की इस दास्तान के अनजाने पहलुओं का जिक्र करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले चार्जशीट में लिखी बातों के हवाले से आपको बताते हैं कि वारदात वाले दिन आखिर दिव्या और अभिजीत के बीच ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी। आखिर वो कौन सी बात थी कि एक ही कमरे में कई घंटे साथ गुजारने के बावजूद अभिजीत ने गन का ट्रिगर दबा दिया और निशाने पर दिव्या का सिर था। आखिर वारदात वाले दिन दिव्या ने अभिजीत से ऐसा क्या कह दिया कि उसका खुद के गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसके हाथों गोली चल गई। क्योंकि अभिजीत पहले ही इस बात का खुलासा कर चुका है कि उसने दिव्या को मारने की प्लानिंग कोई बहुत पहले नहीं की थी बल्कि वारदात वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने दिव्या की जान ले ली। यही वजह है कि दिव्या के कत्ल के बाद अभिजीत ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की साजिश आनन फानन में रची और इसी लाश को निपटाने के चक्कर में अभिजीत के 6 और साथी भी नप गए। पुलिस ने अपनी जांच में अभिजीत समेत कुल 7 लोगों को दिव्या के कत्ल का आरोपी बनाया है और इसमें अभिजीत और उसके दोस्तों के साथ उसे गन सप्लाई करने वाले शख्स का नाम भी शामिल है। तो आइए अब आपको वारदात वाले दिन की पूरी कहानी सुनाते हैं। दिव्या को गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में उसके दोस्त अभिजीत सिंह ने 2 जनवरी की शाम करीब 6 बजे बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार दी। गुरुग्राम के इस होटल का मालिक खुद अभिजीत सिंह ही था, लेकिन ये वारदात बेशक 2 जनवरी को हुई,
इसके सिलसिले की शुरुआत एक रोज पहले यानी 1 जनवरी को तभी हो गई थी जब दिव्या अभिजीत से मिलने के लिए अपने घर से निकली थी। दिव्या ने अभिजीत से मिलने जाने की बात अपने घर वालों को भी बताई थी, लेकिन तब किसी को भी पता नहीं था कि ये दिव्या की उनसे आमने सामने की आखिरी मुलाकात है और इसके बाद वो फिर कभी घर नहीं लौटेगी। असल में दिव्या के साथ अभिजीत के नाजायज रिश्तों की बदौलत दिव्या के पास अभिजीत की कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीरें थी जिनके आम हो जाने पर अभिजीत की भारी बेइज्जती होती और दिव्या को इस बात की खबर थी, जिसके चलते वो अभिजीत से समय समय पर रुपए वसूला करती थी। अभिजीत ने पुलिस को बताया है कि उसने दिव्या को पहले ही करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा दे रखे थे, जिनमें करीब 1,40,000 रुपए का एक आईफोन भी शामिल था। लेकिन रुपए पैसों की दिव्या की मांग कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही थी और अब हाल के कुछ दिनों में दिव्या उससे 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांगने लगी थी। दिव्या ने अभिजीत को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर वो अपने और उसके रिश्ते की एक एक बात अभिजीत के परिवार वालों और उसके दोस्तों को बता देगी, जिसके बाद अभिजीत काफी तनाव में आ गया था। वारदात के सीक्वेंस का जिक्र करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने बताया है कि 1 जनवरी को दिव्या उसे ढूंढती हुई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन फेज 1 में मौजूद उसके मकान J21 में पहुंची, जहां उसके दोस्त बलराज गिल, रवि बंगा, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। दिव्या के वहां पहुंचने के बाद मेधा उसके घर से जल्दी चली गई, लेकिन इसके बाद दिव्या ने उस पर रुपयों के लिए फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब अभिजीत को लगने लगा कि कहीं दिव्या उसके दोस्तों के सामने ही उसकी बेइज्जती न कर दे, इसलिए उसने दिव्या से बातचीत करने और मामले को सुलझाने के लिए उसे घर से दूर ले जाने का फैसला किया। इसके बाद 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को वो दिव्या और अपने दोस्त बलराज को लेकर गुरुग्राम के अपने होटल सिटी पॉइंट के लिए निकला। तीनों अभिजीत की मिनी कूपर कार में साउथ एक्स वाले मकान से रात करीब 3:15 बजे निकले और 1 घंटे बाद यानी करीब 4:15 बजे होटल सिटी पॉइंट पहुंच गए। अभिजीत ने यहाँ एक कमरा यानी रूम नंबर 114 अपने लिए रिजर्व कर रखा था, जहां वो अक्सर रुका करता था। लेकिन उस रात जब तीनों होटल में पहुंचे तो रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसने अपने लिए रूम नंबर 111 खुलवा लिया और इसी कमरे में दिव्या के साथ रुक गया। अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज को होटल से वापस भेज दिया। बलराज के जाने के बाद अभिजीत और दिव्या रूम नंबर 111 में ही आराम करने लगे और सो गए। अगले दिन दोपहर को दोनों की आंख खुली और जागने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन इसके बाद चीजें फिर से बिगड़ने लगी। इसी दौरान दिव्या ने खुलासा किया कि वो एक समलैंगिक लड़की है और उसे लड़कियां पसंद है। अभिजीत का कहना था कि इसके बाद उसने अपनी दोस्त मेधा से दोपहर करीब 3:30 बजे फोन पर बात की और उसे अपने पास होटल में बुलाया, लेकिन इसी बीच दिव्या ने फिर से 30 लाख रुपयों की मांग शुरू कर दी, जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि अभिजीत ने अपने पास मौजूद देसी पिस्टल से शाम करीब 6 बजे दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या रूम नंबर 111 के फर्श पर गिर पड़ी और पूरा कमरा खून से भर गया। 523 पन्नों की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। इससे साफ हुआ है कि दिव्या और अभिजीत के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे थे। एक तो वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे ऐंठ रही थी, और दूसरा उसके समलैंगिक रिश्तों के बारे में अभिजीत को पता चल गया था। हालांकि शुरुआत में अभिजीत का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिरी में ऐसी परिस्थिति बनी कि अभिजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिव्या की हत्या कर दी। अब इस सिलसिले में गुरुग्राम की अदालत में ट्रायल शुरू होगा और सुनवाई होगी। अभिजीत ने पुलिस के सामने कबूल किया कि दिव्या की हत्या करने के बाद उसे कुछ देर तक तो ये समझ ही नहीं आया कि अब उसे आगे क्या करना है। इसीलिए वो देर तक उसी कमरे में बेड पर बैठा रहा। इसके बाद उसने होटल में अपना रूम यानी रूम नंबर 114 भी खुलवा लिया। तब तक शाम हो चुकी थी। इस बीच देर तक वो दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने अपने दोस्त बलराज और रवि बंगा को अपने पास बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। उसने अपने दोस्तों को लाश ठिकाने लगाने के लिए राजी कर लिया।
और रात करीब 10:44 पर उसने अपने होटल के कुछ भरोसेमंद मुलाजिमों की मदद से दिव्या की लाश रूम नंबर 111 से बाहर निकलवाई और उसे एक ट्रंक में भरकर अपनी BMW कार की डिग्गी में रखवा दिया। ये BMW कार बलराज और बंगा अपने साथ लेकर होटल पहुंचे थे, जहां से वो सीधे लाश ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकल गए। ये तो रही कत्ल वाली रात की कहानी, जिसका पुलिस ने अपनी चार्जशीट में तफसील से जिक्र किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी बताया है कि आखिर कैसे अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश को संगरूर के भाखरा कनाल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया और कैसे दोनों ने पटियाला में अभिजीत की BMW कार लावारिस छोड़ दी और फरार हो गए। बाद में पुलिस ने कैसे इस वारदात के 11 दिन बाद 13 जनवरी को दिव्या की लाश बरामद की। पुलिस इस मामले में अभिजीत, उसके दोस्त और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील बलराज गिल, रवि बंगा, अभिजीत की एक और फीमेल फ्रेंड मेधा, अभिजीत के PSO और दोस्त प्रवेश और होटल के कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और चार्जशीट में दिव्या के कत्ल से लेकर उसकी लाश ठिकाने लगाने में सभी के रोल का जिक्र है। हालांकि इस मामले में पुलिस को अभी भी एक शख्स की तलाश है, जिसका नाम नदीम है। ये नदीम ही है जिसने अभिजीत के PSO प्रवेश को नाजायज असलहे की सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल दिव्या के कत्ल में किया गया। लेकिन आखिर मॉडल दिव्या होटेलियर अभिजीत सिंह के संपर्क में कैसे आई और दोनों के रिश्ते से लेकर उसके कत्ल तक की ये कहानी कैसे शुरू हुई, ये जानना भी कम अहम नहीं है।